बारिश में बेशर्म देवरानी का नहाना। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। रात के अंधेरे में आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी। वहीं मलिका अपने घर के गार्डन में छोटे कपड़े पहनकर नाच गाकर बारिश में नहा रही थी। तभी उसकी माँ सुचित्रा उसे बुलाती है। मलिका बेटा, बहुत देर हो गई, कब से बारिश में नहा रही है? इस तरह तो तेरी तबीयत खराब हो सकती है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी, बारिश तो मेरी जान है। मुझे कहाँ कभी इससे कोई दिक्कत हुई है, और मैं तब तक नहाऊंगी जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। हे भगवान, ये लड़की। सुन बेटा, तूने कपड़े भी छोटे छोटे पहने हुए हैं, ऐसे में सर्दी लग सकती है। अरे मम्मी, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सुचित्रा को पता था कि हर बार की तरह मलिका उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो हार मानकर वापस चली गई। और लगभग 1 घंटे बाद बारिश के बंद होने पर मलिका घर में आई। मलिका के सारे कपड़े गीले थे, जिनसे फर्श गीला होने लगा। यह देख उसके पिता अशोक को उसकी फिक्र हुई। अरे बेटा, ध्यान से, कहीं फिसल मत जाना। नहीं पापा, मैं बिल्कुल नहीं फिसलूंगी। ये क्या, सारे फर्श पर पानी फैला दिया, और आपको अभी भी इसके फिसलने की चिंता हो रही है? आपको इसकी शरारतें नहीं दिखती? दिन पे दिन बड़ी और समझदार होने के बजाय छोटी और बचकांड होती जा रही है। अरे क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बच्ची है। मलिका बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। इस पर मलिका हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ उस पर अक्सर गुस्सा करती, वहीं उसके पिता हर बात में उसका पूरा साथ दिया करते थे। अब मलिका 25 साल की हो चुकी थी और उसकी माँ को अब उसकी चिंता सताने लगी। अशोक जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम मलिका को बच्ची बच्ची कहते रहेंगे? वो अब बड़ी हो चुकी है, हमें उसका भी घर बसाना चाहिए। देखो सुचित्रा, अगर मलिका खुद राजी होती है तभी हम कोई अच्छा रिश्ता देखेंगे। ठीक है, तो मैं आज ही उससे पूछूंगी। मुझे बस जल्द से जल्द अपनी बेटी का घर बसते हुए देखना है। अब सुचित्रा ने मौका देकर मलिका से इस बारे में बात की और मलिका को शादी के ख्याल से कोई दिक्कत नहीं थी। यह जानकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। थोड़ा समय बीता और मलिका के लिए एक उन्हीं की तरह अमीर घराने का रिश्ता मिल गया। कुछ ही समय में मलिका की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। श्वेता, देखना ये ड्रेस कैसी लग रही है। ये ऑफ शोल्डर ड्रेस हमेशा मुझे अट्रैक्ट लगती है। हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं। मैडम, तूने अभी भी ऑफ शोल्डर ही पहना हुआ है, क्या शादी पर भी यही पहनेगी? क्या बकवास कर रही है, शादी पर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनता है? अरे अरे, तू तो नाराज हो गई। मैं बस मजाक कर रही थी। शादी पर तो तुझे लहंगा, चोली, घूंघट, जेवर सब पहनाकर बिल्कुल ट्रेडिशनल सती सावित्री टाइप बना दिया जाएगा, बिल्कुल तेरे ससुराल वालों की सोच की तरह। श्वेता की बात सुनकर मलिका थोड़ी हैरान हो गई। उसने अभी तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि आखिर उसके ससुराल वालों का रहन सहन, सोच और नजरिया कैसा है। श्वेता, तूने अभी क्या कहा? ससुराल वालों की सोच मतलब क्या? अरे पूरी बात तो मैं भी नहीं जानती, पर मैंने सुना है कि वो लोग थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकती। यह बात सुनकर मलिका थोड़ी सी परेशान हुई, लेकिन बाद में उसने श्वेता की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब कुछ समय बीत चुका था और मलिका की शादी करीब आ रही थी। वहीं उसके मन में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने अपने परिवार पर भरोसा किया और आखिरकार मलिका बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। आओ बहू, इस मंगल कलश को गिराकर अपने नए घर में प्रवेश करो। मैंने सुना तो है मंगल कलश को गिराना है, लेकिन कैसे गिराना है? इसमें चावल है। मम्मी ने बताया था कि फूड्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन शायद इसे गिराना ही पड़ेगा। मन ही मन घबराते हुए मलिका नीचे बैठी और उसने हाथ में मंगल कलश को धीरे से गिराया। यह देख सभी ससुराल वाले हैरान हो गए। बहू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इसे पैर से गिराना था, हाथ से नहीं। हाँ क्या? मुझसे गलती हो गई। माँ जी, मलिका को शायद इस बारे में पता नहीं होगा। छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कलश तैयार कर देती हूँ। मलिका की जेठानी श्रद्धा दोबारा कलश लेकर आई और इस बार उसने पैर से ही कलश गिराया। यह देख उसकी जेठानी श्रद्धा को पता चल गया कि मलिका को इन सब बातों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए श्रद्धा ने उसकी मदद की और आखिरकार गृह प्रवेश की सारी रस्में पूरी होकर मलिका ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा। श्रद्धा बहू, जाकर मलिका बहू को जगा दो, काफी देर हो चुकी है, अभी तक पूजा भी नहीं हुई है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर मलिका को जगाती हूँ।
श्रद्धा ने जाकर मलिका का दरवाजा खटखटाया। इस पर मलिका की जगह उसके पति कार्तिक ने दरवाजा खोला। अरे भाभी, आप, क्या हुआ? कार्तिक, मलिका कहाँ है? भाभी, वो तो अभी सो रही है। मैंने उससे बहुत जागने की कोशिश की, लेकिन वो जागी नहीं है। अच्छा, तुम हटो, मैं देखती हूँ। इस पर कार्तिक वहाँ से चला गया और श्रद्धा ने जाकर मलिका को जागना शुरू किया। मलिका, उठो मलिका। अरे सोने दो ना, क्या दिक्कत है? आज तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई है। काफी देर हो चुकी है मलिका, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब जल्दी से उठ जाओ। आखिरकार बहुत देर तक जगाने के बाद मलिका जाग गई। श्रद्धा ने उसे जल्दी से नहा धोकर तैयार होने को कहा और पहनने के लिए उसे एक साड़ी दी। क्या साड़ी? मुझे तो इसे पहनना आता ही नहीं। घर पर सिर्फ मम्मी ही साड़ी पहनती है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साड़ी पहना दूंगी। अब श्रद्धा ने मलिका की साड़ी पहनने में मदद की और उसे अच्छे से तैयार करके उसके सर पर पल्लू रखा, जिस पर मलिका थोड़ी हैरान हो गई। भाभी, क्या इसे सर पर रखना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। हमें पूजा करनी है, तुम नई दुल्हन हो, बिना पल्लू रखे कैसे रह सकती हो? हालांकि मॉडर्न कपड़े पहनने वाली मलिका के लिए साड़ी पहनना और सर पर पल्लू संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप सारी बातें मान रही थी। पूजा के बाद मलिका अपने कमरे में आकर बैठ गई और बोर होने लगी, लेकिन तभी मलिका को उसकी मनपसंद चीज की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत गार्डन में पहुंच गई। अरे वाह बारिश, मेरी जान, मुझे तुम्हारे इंतजार था। वाह वाह, बरसो रे मीठा मीठा, बरसो रे मीठा बरसो। श्रद्धा बहू मलिका बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शाम को उसकी मुंह दिखाई है, उसे जल्दी से तैयार कर दो। माँ जी, मैं उसके कमरे से ही आ रही हूँ, वो वहाँ नहीं है। मैंने बाथरूम, किचन सब जगह देख लिया। क्या? तो कहाँ चली गई बहू? ढूंढो उसे। अब मलिका के अचानक से गायब होने पर पूरे घर में सब उसे इधर उधर ढूंढने लगे। मलिका, मलिका, तुम कहाँ हो? भाभी, कहीं वो बाहर तो नहीं गई? कैसी बातें कर रहा है? बाहर बारिश हो रही है, इतनी तेज बिजली चमक रही है, ऐसे में बहू बाहर क्या करेगी? अब कार्तिक ने अपने परिवार की बात ना सुनी, बाहर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे से सभी घर वाले भी आ गए और वो ऐसा मंजर देखकर हैरान रह गए। मलिका बारिश में बिल्कुल वैसे ही नाचते गाते नहा रही थी जैसे वो अपने घर में किया करती थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था और उसने अपने बाल भी खोले हुए थे। अचानक ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अपने ससुराल वालों पर पड़ी। कार्तिक जी, भाभी, मम्मी जी, देखो ना कितनी अच्छी बारिश है, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इसने तो हद ही कर दी। भला कौन लड़की बारिश में ऐसे खुले में नहाती है? मैं भी मलिका को लेकर आती हूँ। श्रद्धा जल्दी से जाकर मलिका का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर उसके कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। मलिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कर रही थी तुम? क्या भाभी, मैं तो बस बारिश में नहा रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मलिका, मुझे लगता है तुम दुनिया से बहुत ही अनजान हो। कुछ पता भी है? अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया होगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? श्रद्धा को खुद पर चिल्लाता देख मलिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी श्रद्धा से माफी मांगी। उसके बाद मलिका कपड़े बदलकर अपने ससुराल वालों के सामने पहुंची, जो सभी उससे काफी नाराज थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे बारिश में नहाने से आपकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अरे, गलत इरादे से क्या मतलब? तुमने जो काम किया वही गलत है। हमारे घर की बेटी भी बेशर्मों की तरह खुले में बारिश में नहीं नहाती। तुम तो फिर भी घर की बहू हो। अगर तुम्हारे ससुर जी को ये सब पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। यह सब बातें सुनकर मलिका दोबारा जोर जोर से रोने लगी और बार बार माफी मांगने लगी। वही श्रद्धा को उसके लिए काफी दुख हो रहा था। इसके बाद कुछ दिन और बीते और अब लगभग रोज बारिश होने के बाद भी मलिका अब उसे खिड़की से देखकर उदास हो जाया करती। मेरा तो मन नहीं मान रहा। घर पर तो मैं एक भी बारिश मिस नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर तो मैं जैसे इस घर में कैद हो गई हूँ। ऐसा करती हूँ, बालकनी में जाकर नहा लेती हूँ, वहाँ मुझे कोई नहीं देखेगा। इतना सोचकर मलिका तुरंत बालकनी में पहुँच गई और बारिश में नहाने लगी। वहीं पड़ोसन कामिनी और उसकी बहू अनुजा ने खिड़की से उसे नहाते हुए देख लिया। हे राम राम, ये देखो जरा वसुंधरा जी की नई बहू कैसे बारिश में बेशर्मों की तरह नहा रही है। हाँ माँ जी, मैं भी इसे ही देख रही हूँ। वैसे तो वसुंधरा जी बड़ी संस्कारी औरत है,
और बहू ऐसी लेकर आई है। अरे बहू, चलो चलकर वसुंधरा जी को ही ये खुशखबरी दे देते हैं। अब दोनों पड़ोसने छाता लेकर वसुंधरा के घर पहुंचे, जहां श्रद्धा और वसुंधरा दोनों ही उन्हें बारिश में आते देख हैरान हो गए। अरे कामिनी जी आइए, कहीं इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? अरे वसुंधरा जी, मैं तो बस ये जानने आई थी कि आपकी बहू की तबीयत ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हो गया? अगर उसकी तबीयत ठीक है तो आप जैसी संस्कारी औरत की बहू होकर वो बाहर बेशर्मों की तरह बारिश में क्यों नहा रही है? क्या क्या कह रही हैं आप? अरे सच्ची तो कह रहे हैं, जाइए जाकर अपनी बालकनी में देख लीजिए। इस पर वसुंधरा तुरंत घबराकर बालकनी में पहुंची। पीछे से श्रद्धा भी दौड़ती हुई आई। मालिका को फिर से इस तरह देखकर वसुंधरा गुस्से में लाल हो गई और उसने अपना आपा खो दिया। हे भगवान जी, हे राम जी, ये किस बेशरम को मैंने अपने घर की बहू बना लिया। मेरी मत मारी गई थी जो ये मेरे घर में आई। हाय, इसने तो मुझे बदनाम कर दिया। माँ जी संभालिए खुद को। माँ जी, सात्विक जी, कार्तिक जल्दी यहाँ आओ। श्रद्धा की घबराई हुई आवाज सुनकर दोनों बेटे और ससुर भी वहां पहुंच गए। सात्विक और धर्मेश वसुंधरा को संभालने लगे और कार्तिक गुस्से में मालिका के पास पहुंचा। अरे बेशर्मी की भी एक हद होती होगी और तुमने वो भी पार कर दी। मना करने पर भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई। कार्तिक, मैं अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी। कार्तिक मालिका को हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा। वहीं श्रद्धा ने उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाइए कार्तिक, इतनी बड़ी बात नहीं है। भाभी कैसी बातें कर रही है? इसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और आप कह रही है बड़ी बात नहीं है। कार्तिक, मल्लिका को इतनी समझ नहीं है, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए और ठीक से समझाना चाहिए। अब काफी देर बाद जाकर श्रद्धा के बहुत समझाने पर माहौल थोड़ा शांत हुआ और फिर ससुराल वालों ने मल्लिका को एक आखिरी मौका दिया। मल्लिका ने वादा किया कि वह अब ऐसा कभी नहीं करेगी। कुछ समय बीता और अब मल्लिका अपने ससुराल वालों की सारी बातें मानती, लेकिन वो खुश नहीं रह पा रही थी। माँ जी, मुझे मल्लिका की चिंता हो रही है। वो पहले से काफी कमजोर होती जा रही है। मुझे लगता है कि हमने शायद उस पर बहुत जोर डाल दिया। तो सही कह रही है बहू, मुझे भी यही बात खा रही है। मल्लिका भले ही मॉडर्न ख्यालात की है, लेकिन उसने हमारी एक बात मानने से इनकार नहीं किया। माँ जी, मुझे लगता है कि सिर्फ छोटे कपड़े पहनने और खुली सोच होने से संस्कार खत्म नहीं हो जाते। वो इंसान की सोच और कर्मों में होते हैं और मल्लिका में वो सारे अच्छे गुण हैं। वसुंधरा ने भी मल्लिका के अंदर की इंसानियत, उसका बर्ताव और शिष्टाचार को देख उसे तब महसूस हुआ कि वह एक लड़की पर अपनी मर्जी चलाकर उस पर जोर डालना गलत कर रहे हैं। श्रद्धा बहू, गलती हमारी भी है। हमने बहू पर एकदम बहुत जोर डाल दिया। उसे इतनी छोटी बात की हम बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। हमें भी उससे माफी मांगनी चाहिए। वसुंधरा ने अपनी गलती की माफी मांगकर आखिरकार मल्लिका को आजादी दी। वहीं मल्लिका भी अब अपने ससुराल वालों के रहन सहन और आस पड़ोस के लोगों की सोच को परख चुकी थी, इसलिए उसने भी उनके जीने के साथ साथ थोड़ा उनके रंग में ढलने की भी कोशिश की।